जो सरकार है मनमानी तरीके से अपना काम कर रही है। संसद में अपने हिसाब से इसने कानून बिल पास कर दिए। जो किसान के लोग हैं, जो किसान की कमेटियां हैं, उससे बात नहीं की। कुल मिला जुला के जो हिटलरशाही व्यवस्था वो लागू कर दिया जा रहा है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि कृषि में सुधार की मांग की जा रही थी, इसलिए ये कानून लाए गए हैं। सरकार गलत कह रही है, सीधे सीधे बताऊं मैं आपको। अभी बताया गया था कि 93 लाख किसानों के साथ हम जाके बात करके इस बिल को पास किए हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए उस 93 लाख लोगों में से कोई किसान दिख ही नहीं रहा कि आखिर में वो कौन किसान थे कि जिनसे बात की गई थी। बीमारी हमको है, दवा किसी और से पूछ के दिया जा रहा है। बीमारी में मेरे को मान लीजिए बुखार है, 100 डिग्री है, 104 डिग्री है, कितनी डिग्री है, टेम्परेचर आप हमें लगाएं तब पता चलेगा। टेम्परेचर आप हमें नहीं लगा रहे हैं। मोदी जी को किसानों से बात करनी चाहिए, मोदी जी किसानों से बात नहीं कर रहे, पूंजीपतियों से बात कर रहे हैं, अडानी और अंबानी से बात कर रहे हैं और चड्डीदारियों से बात करके मतलब कानून बिल पास किए हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में ही किसान है, क्या पूरे देश भर के किसान सहमत हैं, हमारे साथ में है किसान? मैं बताना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ, देश में यही एक क्या कहते हैं पत्रकार है, क्या कहते हैं चैनल पैनलिस्ट है, यही बस बोलता है। ये तो कुछ ही बोल देता है। कोई अगर जालीदार टोपी वाला अगर वहाँ पे बैठ गया डिबेट पे तो कहता है मुल्ला बैठ जा, मुल्ला बैठ जा। संवैधानिक व्यक्ति है, उसके बातों को तो आप लोग लीजिए मत। वो तो बेवकूफ़ है, पागल है, गवार है वो। मतलब उसको मतलब अपनी भाषा में मैं कहूँ तो ढोर कहा जाता है, ढोर। झांसी से ढोर कहा जाता है, जो गाय का वो ढोर है, वो समझ लीजिए, गोबर है, इसीलिए गोबर पात्रा कहा। उसका संबित पात्रा मत कहिए, उसको गोबर पात्रा कहिए। योगी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, किसानों को उनके बेहतरी के लिए कानून। आज तक जो देश ने योगी जी पर भरोसा तो किया, आश्वासन के अलावा कुछ मिला है? मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, स्टार्टअप इंडिया देंगे, स्टार्टअप इंडिया देंगे। जीएसटी लेकर आए, जीएसटी से लोगों को सुधार होगा, नौकरी खा गए। नोटबंदी में 175 से ऊपर के लोगों को मार दिया। अभी कोरोना के बीच में हमारे क्या कहते हैं कम से कम हज़ारों जो देश के गरीब लोग थे जिनके पैर में चप्पल नहीं थे, उनका जान ले ली। अभी हमारे 55 सैनिक क्या कहते हैं किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको 55 की जान ले ली इसने। ये तो हत्यारा है। और योगी की रही बात, तो योगी को तो कुछ पता है, उसको तो घंटा बजाना आता है। घंटा उसका घंटा बजाने का काम है। जैसे मेरा काम है क्या कहते लिखने का। आप मुझे कह दीजिए कि चलो भाई आप 5 घंटे पढ़ो, तो मैं 5 घंटे थोड़ी पढ़ पाऊंगा, वो तो मैं लिख ही पाऊंगा ना। तो उसका काम है घंटा बजाने का, उसको घंटा बजाना चाहिए उसको। अरे सीएम है, ईवीएम से आ गए, बहुमत मिला है, बहुमत मिला है। देखिए मैं बताऊं, ईवीएम का जो सिस्टम है वो लोकतंत्र का मुख्यमंत्री नहीं है ना प्रधानमंत्री है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब कहा गया था कि हमारे देश में बैलेट लागू होगा। बैलेट पेपर में वो क्या कहते हैं बैलेट होता है, उसमें डाला जाता है जो 4 तरह से बंद होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ईवीएम मशीन है, वो इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन है। मैं आपको एग्जांपल के तौर दे रहा हूं, ये मशीन मोबाइल है, मोबाइल इसने इंसान ने बनाया, तो इसको इंसान खरीद नहीं कर सकता क्या? तो जब अब देश की जो जनता है अब मशीन को वोट दे रही है, और मशीन किसको वोट दे रहा है ये कोई तय नहीं कर रहा है। ये तय मशीन करेगी ना। हमने तो वोट देना था, हमने मशीन को दिया, और मशीन बीजेपी को दे रही है, किसको दे रही है, कांग्रेस को दे रही है, सपा को दे रही है, बसपा को दे रही है, कौन जानता है? ये तो भाई ईवीएम में गड़बड़ है। ये ना तो ये मैं बताऊँ आपको, ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये ईवीएम का प्रधानमंत्री है और ईवीएम का मुख्यमंत्री है योगी। भाजपा के लोग कहते हैं हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, और जब जीतते हैं तब कोई सवाल नहीं खड़ा करते। मैं आपको स्पष्ट रूप बता दूं कि बंगाल का जो सिस्टम है, बंगाल में एक सैनिक हमारा देश के बॉर्डर पे जाके सैनिक काम कर रहा है। शहादत मतलब गोली लेके, बंदूक लेके 25-30 किलो का अपने बदन पे, और 24 घंटा खड़ा है देश के लिए। और उसके माँ बाप को अवैध बता दिया गया, वहाँ पे मोदी जी निकल रहे हैं। ये जो भक्त लोग हैं ना, अंधभक्त, इनको कुछ नहीं है। ये गुटके छापे हैं, 2-2 रुपये की गुटका, 5-5 रुपये गुटका खा के मोबाइल पे डाटा भर दिया गया है मोबाइल में, और ये लोग बहसबाजी कर रहे हैं। आज का इनका ट्रेंड है 2014 से। मैं बता दूं 2014 में जब ये लोग सरकार में आए थे तो बोले थे कि हम जो 70 साल से देश में कांग्रेस ने लूटा है, कांग्रेस के लोग को हम लोग जेल में डालने का काम करेंगे जो लुटेरे हैं। आज मैं बता दूं आपको, वही जो लुटेरे थे वो बीजेपी में चले गए हैं। ठीक है, जो लुटेरे थे 70 साल से वो बीजेपी में चले गए हैं, वो अब सही हो गए। एक भी कांग्रेस के नेता बता दीजिए जो जेल में गया, जो 70 साल से लूटा हो, नहीं गया। ट्रेंड क्या चल रहा है? पहले चल रहा था राहुल पप्पू नेहरू, उसके बाद इनका ट्रेंड फेल हो गया। पाकिस्तान चीन आया, उसका ट्रेंड वो काम खत्म हो गया, चुनाव आया था। अब ट्रेंड ये आया कि जहाँ पे सरदार दिख रहे हैं, जिनके सर पे पगड़ी है, वो खालिस्तानी उनको नाम दे दिया जाए। जिसके टोपी पे सर पे मुसलमान जो है सरदारी टोपी पहन रहे हैं, उनको अफगानिस्तानी बता दिया जाए। जो छात्र, जो युवा, जो देश की बात करता है, उसको बता दीजिए कि बेरोजगार है, अनपढ़ है, गवार है, इसको इतना पढ़ा होता है तो उसको नौकरी नहीं मिल जाती। अरे जब नौकरी नहीं निकाले तो कहाँ मिले? कुल मिला के जो देश की हित की बात करेगा, जो अपने हित की बात करेगा, जो अपने अधिकार की बात करेगा, वो एंटी नेशनल कहा जाएगा इस देश में। इस देश में अगर कोई देशभक्त है बीजेपी के माध्यम से, तो जिनके पास वो चड्डीधारी हैं, ठीक है, और बीजेपी के लोग हैं, और क्या कहते हैं जो अंधभक्त हैं वो लोग हैं। देशभक्ति का मतलब सर्टिफिकेट ये लोग दे रहे हैं।
आप देशभक्त नहीं हैं, भगत सिंह के वंशज देशभक्त नहीं है, उधम सिंह के वंशज देशभक्त नहीं है, अम्बेडकर के वंशज देशभक्त नहीं है। मतलब इस देश में जो जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी इस देश की एकता अखंडता बंधुता को मजबूत करने के लिए, उनकी देशभक्ति नहीं है। बस देशभक्ति क्या है, मोदी मोदी चिल्लाओ वो और बस आप देशभक्ति बदल हो जाएगा। जहाँ मोदी की बात होगी, जो मोदी की बात करेगा वो इस देश में देशभक्त रहेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, कानून को समझ नहीं रहे हैं, निवेश बढ़ेगा कृषि में, आय दुगनी हो जाएगी किसानों की। मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ मोदी जी क्या कह रहे हैं वो मैं सुनिए आप लोग दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आ जाइए, सिंधु बॉर्डर पर चले जाइए, तिकरी बॉर्डर पर चले जाइए, देश के कोने कोने में जहाँ पे किसान बैठा है अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, 80-80 वर्ष का बुढ़ा, 90-90 वर्ष का बुजुर्ग हमारा बाप यहाँ पे किसान बैठा हुआ है जो हमें अन्न खिला के देता है। मैं आपको बता दूँ, आपके पास कितने करोड़ रुपये, अरब खरब का सोना रख दिया जाए, रुपये पैसे रख दिया जाए, सोना खाएंगे क्या? रुपए पैसे खाएंगे? अन्न खाएंगे। और जिस घर में अन्न जाता है, जो अन्न खाता है वही किसान का बेटा है। और किसान का बेटा मोदी जी से सवाल कर रहा है। मोदी जी ने कहा था कि ये जो कानून किसान बिल है एक गंगा की तरफ पाक और साफ है। और हरियाणा की थोड़ी सी बात करूंगा, जो मुख्यमंत्री वहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर किसान इसमें गलत दिखा देंगे हमको तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। वही मनोहर लाल खट्टर किसानों को दिल्ली में प्रवेश ना करें, रोड खनवाने का काम किया, वो इतिहास में पहली बार दर्ज किया जाएगा। और यही सरकार बीजेपी की, मोदी जी की सरकार ने उसमें माना है कि हाँ इसमें कमी है, हम बदलाव करेंगे। तो क्या ये पाक साफ है? मोदी जी फेल नहीं हुए। मोदी जी की हर एक नीति और नीयत समाज विरोधी है, देश विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है, इनने संविधान विरोधी है। कुल मिला जुला के ये लोगों का शोषण कर रहे हैं, इनका काम ही है। अभी उत्तर प्रदेश की एक खबर बताता हूँ, देखिए धारा 177 लागू कर दी गई है। एक समय था जब आर्टिकल जब वो था क्या कहते हैं SC/ST एक्ट था, उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। उसके बाद जब हमारे लोग रोड पर उतरे, शहादत दिए, उसके बाद से फिर उसमें इन्वेदर हुआ। आज भी SC/ST एक्ट में कितने एफआईआर होते हैं, किनको कैसे चेक किया जाता है, आप पता करिए, RTI डाल के समझ में आ जाएगा। मैं एक बात बताता हूँ, महाराष्ट्र का कहता है कि जाति गाड़ियों पे नहीं लिखनी चाहिए, जाति लिखने से आडंबर फैलता है, दिक्कत हो रही है, लोग लड़ाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र का लिखता है कि जाति नहीं लिखनी चाहिए। उत्तर क्या कहते हैं मोदी जी को, मोदी जी अप्लाई कराते उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में इसी अप्लाई होना चाहिए ना। जाति को आप खत्म कर दीजिए ना, जाति क्यों नहीं खत्म करते हैं? मैं जाता हूँ कहीं तो मेरे से जो कानूनी प्रक्रिया के लोग हैं, जहाँ पे मैं भर्ती के लिए जाऊँगा कोई भी, वहाँ पे जाति मांगे, आपकी जाति क्या है? जब तुम शासन में बैठे हो, जाति का सर्टिफिकेट दे रहे हो, और उत्तर प्रदेश में रह के तुम महाराष्ट्र का कोई लिख के देता है और कहता है कि उत्तर प्रदेश में तुम क्या कहते हैं गाड़ी पे हटा रहे हो, खान कोई नहीं लिखेगा, कोई चमार नहीं लिखेगा, कोई खाटी नहीं लिखेगा, कोई फलाना। अब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब इस देश का शोषित समाज जब अपने नाम पे, अपने गाड़ियों पे नाम पे लिखने लगा अपना नाम, तब दिक्कत हो गई। आई उत्तर प्रदेश में क्यों लगाया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक रूप से जो गरीब लोग थे, मजबूर लोग थे, वो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने से उनको लगा कि हाँ भाई हमारे लोग हर जगह हमारी बात कर रहे हैं, अब हम लोग को भी सीना तान से करना चाहिए कि हम लोग ये हैं और इसमें हम आएंगे। तो ये चीज़ उत्तर प्रदेश में लागू करा के उत्तर प्रदेश के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस जो नीति है, इनकी नीति जन विरोधी है, हर तरह से विरोधी है। ये लोगों को खा रहे हैं, मतलब खून पी रहे हैं एक तरह से। तो क्या लगता है कानून रद्द होगा, नहीं होगा? देखिए, कानून रद्द हो या ना हो, रद्द तो इनको करना ही पड़ेगा। ये भगत सिंह का देश है। 21 साल के उम्र में भगत सिंह ने जलिया क्या कहते हैं वहाँ पर जाके संसद के सामने अंग्रेजों के कलेजे में बम फोड़ने का काम किया था। बलिया क्या कहते हैं पंजाब की धरती से उधम सिंह जुर्मी जलियांवाला बाग डाल के घर में जाके सीने में गोली दागी थी। ये उनका धर्म, उनका देश है। और यहाँ पे इनकलाबी जनता, इनकलाबी लोग हैं और इनकलाब के नारों के साथ इनका कानून वापस होगा और पीछे घुटने टेकेंगे। अभी घुटने टेक लिया ना, मान लिया ना कि इसमें कमी है, कल मान जाएंगे कि हाँ मैं उसको वापस कर रहा है।